दोस्तों, मुजाहिदीन की जासूसी करने की सज़ा मौत होगी। ख़त में जैसा कहा गया था वैसा ही हुआ। मुजाहिदीन ने पीछे आने वालों को ऐसा निशान इबरत बनाया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी हिल गया। आज भारत का सबसे हसास और तरबियत याफ्ता इदारा भी मुजाहिदीन के हाथों न बच सका। कश्मीर से ऐसे खबर आ गई कि भारतीय फ़ौज के बाद रॉ पर भी क़यामत टूट पड़ी। रॉ को दुनिया की बेहतरीन एजेंसी कहने वाली भी आज पछताने लगे। नरेंद्र मोदी को लद्दाख के बाद कश्मीर से आज भारत का सबसे हसास और तरबियत याफ्ता इदारा भी मुजाहिदीन के हाथों से न बच सका। कश्मीर से ऐसी खबर आ गई कि भारतीय फौज के बाद रॉ पर भी क़यामत टूट पड़ी। रॉ को दुनिया की बेहतरीन एजेंसी कहने वाले भी आज पछताने लगे। नरेंद्र मोदी को लद्दाख के बाद कश्मीर से भी ज़बरदस्त सरप्राइज मिलने लगे। मुजाहिदीन ने भारतीय फौज और खुफिया एजेंसियों का सारा भरम मट्टी में मिला दिया। भारतीय अवाम भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर एतमाद खोने लगी। बांग्लादेश, आसाम, उत्तराखंड और त्रिपुरा में इंतहा पसंदी का खेल रचाने के बाद रॉ एजेंटों को कश्मीर में पकड़ लिया गया। मुजाहिदीन की आइडियल वक्त पर आइडियल कार्रवाई के चर्चे हो गए। कहा था ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ने भारत के लिए बड़ा पैगाम जारी कर दिया। भारत के पास कश्मीर खाली करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न बचा। मुजाहिदीन ने एक माह कबल भारतीय फौज को जो पैगाम दिया था वो सच निकला। वीडियो में आगे चलकर तफसील से इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि हालिया कार्रवाई के दौरान कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारत के कितने अफसरों को जख्मी कर दिया था। दोस्तों, अमूमी तौर पर किसी भी मुल्क की खुफिया एजेंसी को मुल्क में सलामती के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत ने अपनी खुफिया एजेंसियों के बंदों को भी मुल्क के बाहर कत्ल व गारत के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में पहले भारतीय फौज, फिर पुलिस और आरएसएस और इसके बाद हालात को कंट्रोल से बाहर होते हुए देखकर रॉ के एजेंटों को भी यहां पर तैनात करने का फैसला किया, जिसकी वजह भारतीय फौज पर बढ़ते हुए हमले हैं। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने इनके भी ऐसी दुर्गत बनाई कि पूरी रॉ को सबक हासिल हो चुका कि आइंदा कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई करने का क्या अंजाम होगा। दोस्तों, मुजाहिदीन की कार्रवाई के बारे में तफसील में जाने से कबल रॉ के बारे में एक मुख्तसर सा मुतालिया आपके सामने रखते हैं ताकि इसके मकासद दुनिया भर के सामने आ जाएं। दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ भी कहा जाता है, भारत की खुफिया एजेंसी है जिसका क़याम 21 सितंबर 1968 को अमल में आया। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, भारत में वाक़ है। इसका मौजूदा डायरेक्टर संजीव त्रिपाठी है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान के जौहरी प्रोग्राम की हिफाजत में भी शामिल है। दोस्तों, इसके क़याम का मकसद उन ममालिक में सियासी, फौजी, मुआशी और सांसी पेशरफ्तों की निगरानी करना जिनका बरह रास्त असर हिंदुस्तान की कौमी सलामती और इसकी खारजा पॉलिसी की तश्कील पर पड़ता है। इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी राय आमा की तश्कील और गैर मुल्की हुकूमतों को मुतासर करना, साथ ही साथ भारत के कौमी मफादात की हिफाजत के लिए खुफिया ऑपरेशन करना और गैर जानबदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई करना। दोस्तों, इसके अलावा माजी में 1962 की चीन और हिंदुस्तान की जंग के बाद और पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के गैर मुस्तहकम ताल्लुकात की वजह से इसके मकासद में कुछ रद्द-बदल की गई, जिसमें बैनुल अक़वामी कम्युनिज़्म की तरक्की और दो बड़ी कम्युनिस्ट ममालिक सोवियत यूनियन और चीन के मबैन फ़िरका वारियत को देखना, दूसरे ममालिक की तरह इन दोनों ताकतों की हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टियों तक बरह रास्त रसाई, पाकिस्तान को ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक, अमरीका और ज़्यादा अहम तौर पर चीन से फौजी हार्डवेयर की फराहमी को कंट्रोल और महदूद करना भी इसके मकासद में शामिल किया गया। दोस्तों, इन तमाम मकासद के बरक्स रॉ को कश्मीर में इस्तेमाल करने का फैसला भी किया गया, जिसमें जासूसी नहीं बल्कि कश्मीरी मुजाहिदीन के ठिकानों का पता लगाकर यहाँ पर हमले करना शामिल था। लेकिन हाल ही में ऐसी कार्रवाई के चक्कर में मुजाहिदीन ने भी इन एजेंटों के एक अहम तरीन सरबराह को पकड़कर उल्टा लटका दिया। दोस्तों, मुजाहिदीन ने भरपूर कार्रवाई करते हुए इलाके में छुप कर दाखिल होने वाले एजेंटों पर हमला किया और इनमें एक अफसर को गिरफ्तार करके निशान इबरत बना दिया। कश्मीर भारतीय फौज के लिए मौत की वादी बन चुका है और यहाँ पर मौजूद फौज के बाद भारत से कोई भी मजीद एहलकार यहाँ पर आने को तैयार नहीं। दोस्तों, भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सरकारी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता, परवान चढ़ाता, दहशतगर्द तैयार करता और इनको भारतीय फ़ौज का नाम देकर कश्मीर में तैनात करके कत्ल व गारत करवाता है। दोस्तों, भारतीय हुक्मरानों की झिटाई और बेशर्मी की इंतहा है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ने वालों को दहशतगर्द करार देते हुए, हालांकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी जदोजहद दहशतगर्दी नहीं बल्कि आज़ादी की तहरीक है। दोस्तों, हकीकत यह है कि भारतीय फ़ौज के मुजालिम तहरीक आज़ादी को तेज़ दम कर रहे हैं, ताज़ा ईंधन और गर्म खून मुहैया कर रहे हैं और तहरीक आज़ादी कश्मीर कमज़ोर होने के बजाय मजबूत हो रही है। दोस्तों, जब एक नौजवान भारतीय फ़ौज के हाथों शहीद होता है तो कई नौजवान असला थाम कर इंतकाम लेने के लिए मैदान में आ जाते हैं, जिसकी इसकी तायद ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कर दी है। इसी हवाले से एक भारतीय फौजी ने अपनी डायरी में एक वाक़या लिखा
کہ بھارتی میڈیا اور بھارتی حکمران کہتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے، مگر ایسا نہیں۔ ہم جموں کشمیر میں جنہیں مار رہے ہیں وہ بے گناہ لوگ ہیں اور اب یہ سب کچھ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں۔ دوستو، آج بھارتی افواج کشمیری مجاہدین کے سامنے بے بس ہو چکی ہے اور جو سرپرائز کشمیری مجاہدین نے صبح سویرے بھارتی فوج کو دیا ہے، اس کے بعد وہاں پر صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ دوستو، حالیہ کچھ عرصے سے جیسے ہی طالبان نے افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا تو یہاں کشمیر میں بھی بھارتی بربریت اور سفاکیت میں بھی اضافہ ہوا۔ مہلک اور ممنوعہ اسلحے کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ اسرائیل سے پیلٹ گنیں درآمد کر کے سینکڑوں کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ اسرائیل نے بعد میں فلسطینیوں کے خلاف اس کا استعمال روک دیا، مگر بھارت نے سفاکیت کی انتہا اور انسانیت کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اس کا بے رحمانہ استعمال کر کے 10,000 سے زائد بچوں، بچیوں اور نوجوانوں کو معذور کر دیا۔ ان میں سے اکثر کی بینائی جاتی رہی اور چہروں کی خد و خال بدل گئے۔ دوستو، اس صفاق درندگی کے بعد مجاہدین نے نشانے پر رکھے ہوئے اہم ترین 50 سے زائد بھارتی جوانوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا، اور یہ انتقام ان تمام بوڑھے جوان اور بچیوں کا تھا جنہوں نے بھارتی فوج کی بربریت کو سہا اور معذور ہو گئے۔ دوستو، مجاہدین نے رات کے گشت کے دوران ان کو گرفتار کر کے سری نگر میں لٹکا دیا اور صبح سویرے ان کی لاشیں بھارتی فوج کے ڈپو کے باہر سے ملی۔ دوستو، بھارتی فوج کے پاس اس وقت صرف ایک ہی آخری ہتھیار رہ چکا تھا کہ وہ بھی مجاہدین نے تباہ کر دیا۔ دوستو، مجاہدین نے بھارتی فوج کو ناکو چنے چبوا دیے۔ دوستو، بھارتی فوج مجاہدین نے بھارتی فوج پر ایسی لنکا ڈھا دی ہے کہ حکومت ہند کی جانب سے ایمرجنسی بنیادوں پر 5500 فوجیوں کو ہنگامی بنیادوں پر کشمیر میں بھارتی فوج کی مدد کے لیے بھیج دیا گیا۔ دوستو، یہ 5500 بھارتی فوجی اپنے مشن میں کامیاب ہو سکیں گے یا پھر یہ بھی ایسی ہی عبرتناک موت مارے جائیں گے، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ کشمیری مجاہدین نے ایک اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کو بڑا سرپرائز دے دیا اور دنیا کے سامنے بھارتی فوج کے تمام عزائم کو کھلی کتاب کی طرح رکھ دیا۔ دوستو، بھارت نے کشمیر میں بھارتی فوج اور ہندو پنڈتوں کے قتل عام کے بعد سیکورٹی سخت کرتے ہوئے یہاں پر ایئر اسٹرائک کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوستو، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری مجاہدین کے ٹھکانے پر ایئر اسٹرائک کا فیصلہ کیا، جس میں جدید ترین بھارتی ڈرون کا استعمال کیا گیا، لیکن جیسا ہی ڈرون مجاہدین کے ٹھکانے کے پاس پہنچا تو اس کو راکٹ سے مار کر گرا دیا گیا اور دنیا کے سامنے بھارتی فوج کے تمام عزائم کو کھلی کتاب کی طرح رکھ دیا۔ دوستو، بھارت نے کشمیر میں بھارتی فوج اور ہندو پنڈتوں کے قتل عام کے بعد سیکورٹی سخت کرتے ہوئے یہاں پر ایئر اسٹرائک کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوستو، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری مجاہدین کے ٹھکانے پر ایئر اسٹرائک کا فیصلہ کیا، جس میں جدید ترین بھارتی ڈرون کا استعمال کیا گیا، لیکن جیسا ہی ڈرون مجاہدین کے ٹھکانے کے پاس پہنچا تو اس کو راکٹ سے مار کر گرا دیا گیا۔